रांची के सदर अस्पताल से 17 फरवरी की रात चोरी हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने गुरुवार को बेड़ों से बरामद कर लिया है। बच्ची की चोरी की आरोपी नरकोपी की महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिन के मासूम बच्ची के गायब होने की कहानी पूरी फिल्मी है। जिस महिला के द्वारा बच्ची का अपहरण किया गया था उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने अपने गांव में कई महीनों से यह कह रखा था कि वह गर्भवती है। हालांकि हकीकत में आरोपी महिला गर्भवती नहीं थी। फरवरी के महीने में आरोपी महिला को हर हाल में एक बच्चा चुराना था, जिसे वह अपना बच्चा बताकर अपने गांव ले जाती। इसी बीच वह लगातार रांची के सरकारी अस्पतालों की चक्कर लगा रही थी। 13 फरवरी को वह रांची के सदर अस्पताल पहुंची और लेबर रूम के आसपास घूमती रही। 14 फरवरी को रांची के पिठौरिया के रहने वाली सविता देवी ने सदर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। वह आरोपी महिला उसी बच्ची को चुराने के चक्कर में लग गई। बता दें कि सविता देवी ने मासूम को जन्म दिया तो अस्पताल में उसकी देखभाल करने के लिए अपनी बहन यानी मासूम की मौसी को बुला लिया। इसी बीच सविता देवी किसी कारणवश मासूम बच्ची को मां का दूध नहीं पिला रही थी। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी महिला ने बताया कि आरोपी महिला ने मासूम बच्ची को मौसी को यह कहकर के कि वह तंत्र मंत्र से ऐसा उपाय कर देगी कि बच्ची अपनी मां का दूध पी पाएगी। इसके बाद मासूम को लेकर वह अपनी मौसी आरोपी महिला के साथ रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंच गई, जहां आरोपी महिला ने कई तरह के पूजा पाठ करवाए और फिर बच्ची की मौसी की आंखों में पट्टी बांधकर उसे घूंघट ओढ़कर आधे घंटे बैठने को कहा। इसी बीच आरोपी महिला बच्ची को लेकर फरार हो गई। तो बता दें कि 9 महीने से बच्चे के तलाश में थी यह आरोपी महिला और जैसे ही उसे मौका मिला उसने बच्ची को लेकर वहां से निकल गई। हालांकि रांची प्रशासन के सराहनीय काम से नवजात को बरामद कर लिया गया है और उसकी मां को सौंप दिया गया है। सर लोग को तो धन्यवाद देना चाहते हैं। सर ही लोग हम लोग को बच्चा ला के दिए। हम लोग अपने बच्चा में बहुत देखे तो खुश हो गए। अच्छा, बच्चा जब गायब हुआ था तब आप लोग को क्या लग रहा था? बच्चा हम लोग को गायब हो गया था। उस समय हम लोग को बहुत सब सोची कि बच्ची हम लोग को मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहकर हम लोग बहुत चिंतित में थे। क्या है ये पूरा मामला और पुलिस को संज्ञान में आने के बाद किस तरह से कार्रवाई की? देखिए, 17 तारीख को सदर अस्पताल से एक बच्चे की चोरी हुई थी। बच्ची मात्र 3 दिन की नवजात शिशु थी और लेकिन सूचना तत्काल पुलिस को पीड़ित परिवार ने नहीं दिया और उन्होंने 18 तारीख को पुलिस को बताया कि इस बच्चे का अपहरण हो गया है। तो डिलेड इन्फॉर्मेशन मिलने से पुलिस का टास्क थोड़ा सा और टफ हो गया था, लेकिन पुलिस ने बड़े ही मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे लोअर बाजार थाना प्रभारी, खादगड़ा प्रभारी और पूरी टीम जो थी लोअर बाजार और खादगड़ा की, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। करीब 125 से ज़्यादा कैमरों का अवलोकन किया पुलिस ने और उसके बेसिस पर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके और अल्टीमेटली हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा और बच्चे को बरामद किया। जो स्वीकारोक्ति बयान है इस महिला अभियुक्त का, उसका कहना है कि उसे बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत थी और बच्चे के लिए वो जो है वो मतलब इस तरीके से मेंटली ऑब्सेस्ड थी कि उसने पहले ही अपने मोहल्ले में यह झूठी खबर फैलाई थी कि वो प्रेग्नेंट है, ताकि जब वो बच्चा चोरी करेगी तो कोई यह नहीं विश्वास करे कि भाई किसी चोरी का बच्चा है। ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रह रही थी, अपने अड़ोस पड़ोस को बोली थी कि हम प्रेग्नेंट हैं और बाद में इसने बच्चे को वहाँ पर वार्ड में जा के देखा और अल्टीमेटली इस बच्चे की मौसी को यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध उतरा है या नहीं उतरा है तो हम पूजा पाठ करके करवा देंगे और कुछ पूजा पाठ का बहाना करके इसकी मौसी को डेविएट करके ले गई और अल्टीमेटली बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। इसमें एक और उसके रिलेटिव शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे थे? सुखदेव नगर में ही था या फिर कहीं? नहीं, फिर ये जा रही थी बेड़ों से आगे नरकोपी के रास्ते में जा रही थी जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। सर, इसमें एक शुरुआत से जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसमें और इसके परिवार वाले भी कुछ शामिल थे या फिर अलग से? एक और फैमिली मेम्बर है जो पीछे फॉलो कर रहा था। मुख्य अभियुक्त महिला ही है, लेकिन एक आदमी और भी उसको सपोर्ट कर रहा था। कितने लोगों का साथ लग रहा है सर?
अभी कोई मतलब अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया है कि बच्चे को चोरी करके बेचना है, इसको खुद रखने की बात आई है। और हम लोग अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर केवल ये बच्चे की चाहत से थी, लेकिन इसकी बात को अभी टोटली बिलीव नहीं किया जा सकता। हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर कोई नई बात आएगी तो हमें पता चल सकता है। सर बच्चे की मौसी को लेकर भी कुछ बातें आ रही थी सामने। नहीं, बच्चे की मौसी, हाँ, शुरू में हम लोग का भी संदेह था, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को लेकर वो निकल रही थी पीसफुली, हमें भी संदेह था कि कहीं वो इस ट्रेड में शामिल तो नहीं थी। और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन सभी तक आया उसमें लग रहा है कि मौसी इनोसेंट थी, और इसने यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध नहीं उतरा है, हम उसका उपाय कर देंगे, और उसको पूजा पाठ के बहाने आँख में पट्टी बांध के तरीके से उसे दिग्भ्रमित करके इसने ये काम किया इस अभियुक्त ने। सर पूरा मामला जो है वो बच्चे का माया को लेकर ममता को लेकर है, तो ऐसे में उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरा मामला ममता के ऊपर है। नहीं, जो अभी पकड़ी गई है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, उसे कड़ी कार्रवाई है। और हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने किया है, तो जो लोअर बाजारा खादगड़ा की टीम ने है उस कपड़ों को भी सीज किया है जिसको पहन कर वो महिला जा रही थी। उस फुटेज की भी हम लोग कोर्ट के सामने रखेंगे ताकि इस महिला को कन्विक्शन हो। पट्टी बांधने वाला क्या है? पट्टी अभी मतलब इसका यह कहना था कि आंख में पट्टी बांध के तुम आगे आगे चलो, बच्चे को गोद में हम लिए हुए, तुम पीछे पीछे चलो, और पूजा पाठ में तुम थोड़ा व्यवधान नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो उसकी मौसी आउट ऑफ इनोसेंस इसकी बात को लगातार मानती चली जा रही थी। ये कितने दिनों से सदर हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही थी बच्चे को ट्रेस? इन्वेस्टिगेशन की सारी बात अभी शेयर करना उचित नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में और नई बातें आ सकती है, तो उससे ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं है। सर लगातार रांची में जितने भी अब तक जो केसेस आए हैं बच्चे चोरी के, उसमें एक बेहतर सफलताएं मिली है रांची पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में। सभी जो टीम है उनके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, ये हम कहें कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन था। दयानंद और दिवाकर और भीम और बाकी सारे ऑफिसर, जितनी पूरी टीम थी, टेक्निकल सेल की टीम थी, सब ने बहुत ही मेहनत किया। हमने बच्चे की चोरी को चैलेंज के रूप में लिया और 48 घंटे लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। फ्रेम दर फ्रेम लोग फुटेज देखते रहे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और यह चुनौती थी कि जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर करना है, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है। और लगभग 2 दिन में हम लोगों ने बच्चे को रिकवर कर लिया। सर सदर अस्पताल सरकारी अस्पताल में सबसे